उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत से गमजदा पिता और उनका परिवार गम, बेबसी और लाचारी में डूबा हुआ है। पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती तो वो लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाते। हादसे को बयां करते हुए चाचा बिफर कर रोने लगे। कहा, हमारी बच्ची की गर्दन तोड़ दी, कमर तोड़ दी, जीभ काट दी, इससे बड़ा कृत्य और क्या होगा। आंसू पूछते हुए पिता ने कहा कि हमें न्याय चाहिए। जो दर्द मेरी बेटी ने झेला है वो कोई और बेटी ना झेले। ऐसे लोगों को फांसी हो, यही हमारी एकमात्र इच्छा है। चाचा ने कहा कि 14 सितंबर की घटना है और 28 सितंबर को उसे दिल्ली इलाज के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि अगर पहले उसे एम्स या सफदरजंग भेज दिया जाता तो शायद वो जिंदा होती। वहां तो कुछ इलाज ही नहीं हुआ। वहीं पिता ने कहा कि आरोपी हमारे गांव का ही है और बहुत बड़ी साजिश के तहत ये सब किया गया है। हम डर गए थे, घबरा गए थे, लेकिन पुलिस ने भी हमारी मदद नहीं की। सफदरजंग में युवती की मौत के बाद उसके भाई ने बताया कि हम उसे सोमवार की शाम को लेकर यहाँ वापस आए थे। हमें गुमराह किया गया। जब यूपी में जहाँ पहले इलाज हो रहा था वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि एम्स रेफर कर रहे हैं, यहाँ सफदरजंग में एडमिट करा दिया। हालांकि उसने ये कहा कि पहले एम्स लेकर गए थे लेकिन वहाँ पर एडमिट नहीं किया। इस घटना को लेकर पुलिस के रवैये पर उसके भाई ने कहा कि 14 सितंबर की घटना है, पुलिस ने तो कुछ भी नहीं किया। अब 2 दिन पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या कोई आपसी रंजिश थी? इस सवाल पर युवती के भाई ने कहा कि हाँ, पहले भी इन लोगों का हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहा है। इन लोगों ने साल 2006 में मेरे दादाजी के साथ मारपीट की थी। वहीं युवती के चचेरे भाई ने कहा कि इस घटना के बाद हम लोगों को भी आते जाते लोग धमकी दे रहे हैं। उसने कहा कि मास्क लगाकर बाइक से आते जाते लोग कहते हैं कि 1-2 को मारकर ही जेल जाएंगे। घटना के बारे में उसने कहा कि जब हमें पता चला तो सभी लोग खेत की तरफ गए। वहां ये खेत में पड़ी थी। हमें लगा कि शायद सांप ने काटा है, लेकिन बाद में स्थिति समझ में आ गई। सभी उसे लेकर थाने गए और थाने के बाहर लिटा दिया। उसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। युवती के भाई ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी। गर्दन की 3 हड्डियां टूट चुकी थीं। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दिल की धड़कन कम हो गई थी। 14 सितंबर की घटना है और उसे अस्पताल में एडमिट के बाद भी 22 सितंबर को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जबकि उसे शुरू से ही ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ऑक्सीजन वाली बात सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने भी मानी है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मात्र 50% था। इस हाथरस मामले पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।